शिक्षक दिवस के मौके पर कोसी नेटवर्क न्यूज़ के एडिटर विनय कुमार ने सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र और छात्राओं के बीच शिक्षक दिवस मनाया और वहां पर मौजूद सभी बच्चों के साथ केक भी काटा और एक दूसरे के साथ खुशियां मनाई। आगे कुमार विनय अपने भाषण में सभी बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं इस संबोधन में उन्होंने सभी बच्चों और बच्चियों से क्या कहा और क्या प्रेरणा दी। आइए आपको जरा वो क्लिप सुनवाते हैं। आदरणीय उपस्थित यहाँ पर सभी गार्जियनगण, छात्रगण, हमारे समाज के सभी लोग उपस्थित है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है, खुशी है, उमंग है, हर्षोल्लास है। सिर्फ जिस जगह हो रहा है ये कार्यक्रम सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज टीचर डे मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाने वाला यह पर्व सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, गुरुओं के लिए एक अच्छा दिन होता है जब शिष्यों के द्वारा उपहार दिया जाता है। एक गुरु के लिए सबसे अच्छा दिन तब होता है जब एक शिष्य कोई एक बड़ा तोहफा देता है, और वो तोहफा होता है चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में उनका एक बड़ा पद पर सुशोभित हो। तो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने सिर्फ स्वयं को नहीं देखा, उसने हजारों लाखों शिक्षकों को, उनके मेहनत को याद किया, एक गुरु के दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर हर साल यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब मनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। सभी छात्रों से भी आग्रह मैं करता हूं, छात्राओं से भी आग्रह करता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ समय है तो खुद तो अंधकार से मिट रहे हैं, लेकिन जहां पर अंधकार है उस अंधकार को भी मिटाना है। सिर्फ स्वयं को शिक्षित बनना है, सिर्फ ये नहीं, अगर खुद को बनेगा शिक्षित तो दूसरों की बनाना भी ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है। सिर्फ जहां भी स्कूल हो, सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में ही नहीं, जहां भी आपको अच्छा लगता है अपने बच्चों को अंधकार से दूर कीजिए। और गरीबी हो, भुखमरी हो, रोजगार हो, हर चीज हो, वो सब अगर दूर करेगा तो शिक्षा दूर करेगा, और शिक्षा के बिना हर चीज अधूरा है। अगर आज आप सबके बीच अगर हम हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ ज्ञान है, तभी हम वो ज्ञान को बांट रहे हैं। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो शायद ये माइक भी पकड़ने के मेरे पास नौबत नहीं होता। और 10 लोगों के बीच में माइक पकड़ के बोलना, वो हिम्मत फिर कैसे होती। वो सब अगर है तो वो शिक्षा का देन है। वो शिक्षा जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो छोटा से छोटा नौकरी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, वही शिक्षा क्या करते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। जब हम पढ़ लिख नहीं लेंगे तो किसी विभाग में कैसे जाएंगे, कौन हमें रखेगा। आजकल आप तो जानते होंगे कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को भी कम से कम 10th यानी कि 10वीं पास होना जरूरी होता है। अगर वो शायद 10वीं पास नहीं है तो उनको नौकरी पर नहीं रखा जाता है। कई राज्यों में ऐसा लागू हो चुका है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के अलावा आपके स्वयं का जीवन है, आपके आसपास का वातावरण है, इस सब में बदलाव लाएगा। अगर फटा कपड़ा भी रहेगा तो कम से कम उसके अंदर जरूर वो नॉलेज होगा कि उसको हम सील कर पहन ले, उसको साफ करके पहन ले। नया वस्त्र नहीं है तो क्या होगा, पुराना ही सही, उस पुराना को भी पहनने के लिए उसके पास वो हिम्मत होगी। लेकिन जब शिक्षा नहीं रहेगी तो नया वस्त्र भी होगा तो उनको लगेगा ये वस्त्र मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सबको देखा है कि एक रंग का वस्त्र पहने हुए, तो वो भी चाहता है कि हम भी यही वस्त्र पहने। उसके पास अगर शिक्षा होता तो शायद ये रंगभेद उसमें नहीं होता। जो रंगभेद एक कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के पास होता है, शायद उनके पास नहीं होता। तो आप सबसे मैं यही आग्रह करता हूं, विनती करता हूं एक गुरु होने के नाते, कि एक गुरु का पढ़ाई तब सफल होता है, पढ़ाने का जो जज्बात है तब खत्म होता है जब उनके शिष्य जब कुछ ऊंचे मकान पर जाते हैं। खुशी तब मिलेगी जब आप मुझे किसी ऊंचे कुर्सी पर, किसी पद पर मिलोगे,
तो मेरा गर्भ, मेरा सीना जो है चौड़ा हो जाएगा, मेरा सर जो है वो गर्व से फक्र करेगा कि जो मेहनत हमने किए हैं आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए, वो मेहनत का फल जो है मुझे दिखाई दे दिया है, और वो मेहनत का फल जो है ये कुर्सी पर मुझे दिखाई दे रहा है। गर्व से मुझे भी कहेंगे ये मेरा ही विद्यार्थी है जो आज इस पद पर है, आज इस मुकाम पर है, आज जो है इस कुर्सी पर बैठे हैं, खुशी मिलेगा। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। अभी तो आपका उम्र बहुत कम है, अभी आपको आगे जाना है, अभी आपको बहुत आगे जाना है। और सिर्फ गुरु का ही नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ गुरु का नहीं, एक माँ बाप का, परिवार का, उस गांव का, उस राज्य का, उस जिला का, उस देश का नाम रोशन करता है। बस आपका लक्ष्य कितना बड़ा है वो होना चाहिए। आपका लक्ष्य छोटा लक्ष्य नहीं, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि छोटी मन से छोटी सोच होती है। अगर आपका मन बड़ा रहेगा तो सोच भी आपका बड़ा रहेगा, और उस सोच के लोग मिलेगा आपको, उस सोच के लोग से आपका रूबरू होगा, और आपको लगेगा कि हम जिस जगह आए हैं इस तरह के लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आपका भी सोच जो है उस व्यक्ति से क्या होगा, मिलेगा और डेवलप होगा। इसीलिए आगे कोसी नेटवर्क न्यूज के संपादक विनय कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए आगे बढ़ने की अपील की। चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, शिक्षा कहीं से भी आप ग्रहण करके आप अपने आप से को इतिहास रच सकते हैं। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सिर्फ शहर में ही रह करके नहीं, बल्कि गांव में भी रह करके आप अपने सपने को पंख दे सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, शिक्षा अमीर हो या गरीब वो नहीं देखता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा। शिक्षा में गरीब का बच्चा ही नहीं, अमीर का बच्चा ही नहीं, सब लोग को साथ आना चाहिए और इसे सब लोग मिल कर के इसे आगे बढ़ाना चाहिए। गरीब का बच्चा अगर पीछे है तो कोशिश किया जाना चाहिए कि उसको भी आगे लाया जाए। असली शिक्षा का मतलब वो होता है जब आप खुद से अंधकार से मिटोगे और दूसरों को भी अंधकार से दूर करोगे, यानी अपने आसपास के अंधकारों को दूर करोगे, तब जाकर एक असली शिक्षा का महत्व होता है। एक गुरुदक्षिणा का भी महत्व यही होता है, जब आप शिक्षा के क्षेत्र में अंधकार को मिटाओगे। यही मेरा संदेश है कि आप सब अपने जीवन में एक मंगल यात्रा रहे आपका, और भविष्य में एक उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।